अब भक्ति किस प्रकार से है, अपने भक्ति रूप माता अपने पुत्र को किस प्रकार से पालन करती है उसका वर्णन करते हैं, है ना। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और भक्ति रूप माँ है, भक्ति है ना, भक्ति में कोई अरे छोटा मोटा ऊंच नीच की जरूरत नहीं रहती है। प्रेम हो गया तो बस आत्मसमर्पण, परा भक्ति हो गई ना, तो परा भक्ति हो जाते ही व्यक्ति मतलब फिर उसको कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा। ऐसे पतिव्रता को है, हाँ प्रेम, आसक्ति नहीं प्रेम बोलते हैं, अत्यधिक अत्यधिक गाढ़ा प्रेम। आसक्ति अरे परमात्मा के प्रति आसक्ति नहीं, आसक्ति वो परमात्मा के प्रति उसको आसक्ति नहीं कहते, बल्कि भक्ति विशेष। आसक्ति विषयों को लेकर के, स्त्री पुरुषों को लेकर के होती, विषयों में होती है आसक्ति। विषयों संबंधी जो भयंकर राग है ना, वो जगत का हेतु, जगत का हेतु होती है, उसको आसक्ति कहते हैं। जो भाई जो आसक्ति आत्मा के प्रति होती है तो वो मोक्ष का हेतु होती है, पर वो आसक्ति ना होकर के पराभक्ति हो जाए। यद्यपि ये भी भक्ति है, ये जिस विषय में आपको राग होगा वो भी भक्ति है, क्योंकि उसका आप सेवन कर रहे हैं, किंतु वो उसका क्या हो रहा है, उससे संसार की प्राप्ति हो रही है। किंतु परमात्मा संबंधी राग है वह मोक्ष का हेतु है। मुक्ति को उपनिषद में वर्णन किया कि राग दो प्रकार, आसक्ति अथवा राग अथवा वासना। वासना दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध वासना एक अशुद्ध वासना। वासना है, राग है, आसक्ति है, ये पर्यायवाची हो गया ना। तो वासना है, तो वासना दो प्रकार की होती है, तो एक शुद्ध वासना एक अशुद्ध वासना। तो शुद्ध अशुद्ध वासना जगत के हेतु होती है, और शुद्ध अशुद्ध वासना जगत का हेतु हो गई, और शुद्ध वासना मोक्ष का हेतु हो गए। जैसे मोक्ष से आप शुद्ध वासना हो गई तो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा के ज्ञान स्वरूप को मालूम होगा, स्वरूप परमात्मा स्वरूप को जानकर फिर आत्म स्वरूप का मालूम हो गया। पहले परमात्मा स्वरूप जान लिया हमने, परमात्मा स्वरूप ऐसा है, तो परमात्मा स्वरूप के बाद फिर अपने स्वरूप को जानने की इच्छा हो जाती है। तो अपना स्वरूप जब जान लिया तो अपना और परमात्मा के एक मिला लिया तो मुक्त हो गया व्यक्ति। तो यहाँ पर कहते हैं उसी को, आनन्दाश्रुभिरातेनोति पोलिकं नैर्मल्य तच्छादनम वाचा संख्यमुखे स्थितैश्च जठरा पूर्तिं चरित्रमृतहि रुद्राक्षेरेभसितेन देव वपुषो रक्षां भवद्भावना पर्यंके विनिवेश भक्ति जननी भक्तार्भकं रक्षति। तो यह था जिस प्रकार से भक्ति रूप जननी, भक्ति रूप जो माता है भक्ति रूप माता, भक्ति रूप बालक की यथा जिस प्रकार से कैसे भवद भावना पर्यंके निवेश रक्षति। बोलते भवद यानी आप परमात्मा की भावना, आप परमात्मा का मन में चिंतन रूप पर्यंक है ना। भगवत यानी आप भगवान भोलेनाथ की भावना, कहाँ होगी भावना, मन में होगी। भगवान भोलेनाथ की जो भावना मन में हो रही है, भावना रूप मन में, तो मन में जो आपकी भावना हो रही भाई, भावना रूप मन में जो आपकी भावना हो रही भाई कैसे पर्यंक है, कैसा है, पलंग है, सोने का बिस्तर है। ऐसे पलंग रूप सोने के बिस्तर रूप आप भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की जो मन में भावना है, ये भावना ही पर्यंक है, सोने का स्थान है। उस सोने के स्थान वाले पलंग पर, बिस्तर पर, चबूतरा पर, है ना, सोना का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, जो भी होगा, ऐसे पर्यंक है। उस पर भक्ति रूप जो जननी है वह अपने बालक को उस पर्यंक के ऊपर निवेश्या, विनिवेश्या, लिटा करके सुला करके क्या करती है, पलने पर सुला करके। भगवत भावना रूप पर्यंक, आपके भोलेनाथ के चरण कमल रूप जो पर्यंक है, चरण कमलों की भावना मन में, कोई मन में होना चाहिए, मन में रूप भावना रूप पर्यंक है, उस पर्यंक रूप झूले के ऊपर छोटे से बालक को अथवा बड़े बालक को, वह बालक को विनिवेश्या, उस पर सुला करके, पलंग पर सुला करके, लिटा करके भक्ति रूप जननी माता अपने भक्त रूप पुत्र की रक्षा करती रहती है। ऐसा जिस प्रकार से है ना, तथा उसी प्रकार से
अब किस प्रकार से रक्षा करती है उसका वर्णन करते हैं, है ना। तो उसका प्रकार बतलाते हैं। ये तो दृष्टांत हो गया, दाष्टान्त हो गया। दृष्टांत को लेकर कहते हैं, हे देव, देवों के देव महादेव, कहते आनंद आनंदाश्रु भी रातनोति पुलकम। आनंद के आंसू, आनंद के अश्रुओं के द्वारा, ऐसे आनंद के अश्रु बहते नहीं होते, कब बहते हैं? आनंद के अश्रु तभी बहते हैं जब कोई अपना व्यक्ति परदेश गया है, और परदेश गया तो परदेश से जब लौट करके आता ना, उसको देख करके आनंद के अश्रु बहते हैं। हाँ, अंदर मतलब आप नहीं, मतलब लौकिक वो है, जैसे परदेश गया व्यक्ति, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों तक देखा नहीं आया, जैसे बालक है, भाई पुत्र है, भाई है, बहन है ना, जैसे विदेश जाते नहीं जाते, तो विदेश जाते हैं बहुत दिनों तक नहीं आते। अभी तो मतलब फोन के द्वारा हालचाल होते रहते हैं, और जो पहले तो फोन नहीं होते थे, 2-2 साल जिस स्त्री का पति विवाह हुआ, विवाह 1 साल 2 साल रहा घर में, इसके पश्चात प्रदेश में नौकरी करने चला गया, 2 साल 3 साल 5 साल वहीं रह गया। अब जब लौट करके आता है तो उसको कितना आनंद की है, मतलब हाँ, तो कहते आनंद अश्रु भी रात होती, आनंद अश्रुओं के द्वारा आप होती, व्याप्त होती, असमन्तात आप होती, आनंद के अश्रुओं से, है ना, कहते हैं आनंद के अश्रु से व्याप्त कर लेता है। पुलकम है ना, खुशी की लहर दौड़ती है, आनंद के अश्रुओं के द्वारा वह खुशी पुलक है ना, खुशी की लहर दौड़ती है। निर्मल तस् साधनम, यहाँ पर टीका के द्वारा वर्णन करते हैं, तो कैसे कैसे कहते हैं, संतोष बाष्प जले, आनंद अश्रु का अर्थ कर दिया संतोष बाष्प जलों के द्वारा। संतोष हो गया ना, तो अपने आत्मा का चिंतन किया, आत्मा का चिंतन किया, तो चिंतन करने से संतोषी आत्मा भगवान भोलेनाथ के रूप दिख गया, भगवान भोलेनाथ का रूप दिख गया, हृदय में रूप दिख गया, तो है धैर्य, तो भगवान भोलेनाथ का रूप जब हृदय में दिख गया, दिखने से ही हमको संतोष हो गया। तो संतोष है नहीं, आनंद की एक लहर दौड़ी, भगवान भोलेनाथ को देखो क्या आनंद आया, कितने स्वरूप का दर्शन हो गया। उसी काल में भगवान भोलेनाथ की चिंतन करते करते आंखों से आंसू आ गए। तो वही कहते हैं संतोष बाष्प रूप जलों के द्वारा पुलकम, जब भगवान का चित्र अपने हृदय में दिख जाता है ना, तो शरीर में रोमांच होता है, रुआ फैल जाते हैं, रुआ उड़ जाते हैं, तो पुलक हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। रोमांच तो रोमांचम शिशु शरीरे, जैसे यहाँ पर कहते हैं शिशु के शरीर में रोमांच हो जाते हैं, यानी भक्ति रूप जो माता है ना, अपने बालक को क्या कर रही है, आनंद के आग, जब 1 साल का बालक है, माता कहीं काम करने गई होगी, सुबह से लेके थोड़ा 2-3 घंटा 4 घंटा उसको काम में ही लग गया। अब काम में लगे देखा बालक रो रहा है, तो आदि को दूध पिलाने आदि के लिए आई, है ना, तो दूध पिला दिया, और दूध पिला देने से फिर उसके हृदय से जब जैसे दूध पिलाई माता पिलाया, दूध पिलाने से फिर उस बालक को क्या हुआ, बालक को देख करके दूध पिलाने से उसके हृदय से एक आनंद की लहर होती है, आनंद लहर, और दूध पिलाने के पश्चात फिर क्या करती है, वो पलंग पर सुला देती है ना। तो फिर उसके हृदय से, किसके, देखिए माता जब उसको दूध आदि पिला देती है, तो उसके हृदय से एक आनंद की अश्रु की धारा बहती है आंखों के द्वारा। तो उस काल में बालक को जब दूध पी लेता, बालक भी दूध पी लेता ना, तो बालक भी जब दूध पी लेता तो उसके शरीर में भी एक पुलक आता है, क्या आता है, एक आनंद आता है, पेट भरा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं उसी प्रकार कहते हैं जो भक्ति रूप माता है संतोष जलों के द्वारा पुलक है, रोमांच को, शिशु के शरीर में रोमांच को आप नोती आतनोती विस्तार रहती है ना, आनंद रूप अश्रुओं के द्वारा बालक को, कौन के बालक को, भक्ति रूप बालक को, अब उस बालक के शरीर में रोमांच को क्या कर देती है, विस्तार रहती, रोमांच पुलक को, आनंद को विस्तार रहती, आनंद प्रवेश करा देती है, आनंद को विस्तार कर लेती है दूध के माध्यम से। जैसे बालक भी है ना, अपनी माता को देखकर क्या करता है, हंसने लगता है ना,
भूखा होता है तो और जोर से रोकने लगता है, लेकिन माता को देख कर खाने लगता है पराया करके। जिस प्रकार से माता के रूप को देख करके, उस मेरी माता आ गई, उसको देख करके उसके बालक के शरीर में क्या हो जाता है, रोमांच होता है। रोमांच यानी आनंद की लहर विस्तार को प्राप्त करा देती है। यथा, तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए उदाहरण भी दिया है, यथा जैसे माता शिशु के प्रेम जन्य नेत्र सलनों के द्वारा शरीर, शिशु शरीर में पतितों के द्वारा शिशु शरीर में पुलकत्व उत्पादित थी। जैसे माता है अपने बालक को, माता शिशु के प्रेम, जैसे देखिए माता अपने बालक को देख करके प्रेम उत्पन्न करती है। तो प्रेम उत्पन्न करती है तो प्रेम उस बालक को देख करके, गोद में बैठा है बालक, तो उसको देख करके जब वो दूध आदि पिलाते है, उसके हृदय से आनंद आते हैं। आनंद आता है तो उसके कभी कभी करुणा आदि जाते तो आंखों से आंसू बहते। तो आंखों के आंसू बहने से उस बालक के शरीर पर गिर जाते हैं। तो बालक के शरीर पर जब गिर जाते हैं तो बालक के शरीर में भी रोमांच पैदा हो जाता है। अब बालक भी जब माता को देख करके प्रसन्न हो जाता है, हंसता है, तो उसके शरीर से भी अश्रु धारा निकल जाती आनंद के। जब माता के शरीर पर गिर जाती है तो माता के शरीर को भी रोमांच पैदा कर देता है। यानी बालक को देख करके माता प्रसन्न हो जाती है और माता को देख करके बालक प्रसन्न हो जाता है। वह एक दूसरे के ना, एक दूसरे की आंखों के अश्रुओं के द्वारा एक दूसरे के आनंद को विस्तार को प्राप्त करा देते हैं। तो स्व आसनिष्ठ चक्षुगत गलितों के द्वारा निकले हुए उस शरीर पातों के द्वारा पुलकम को उत्पन्न करती आनंद को, है ना, रोमांच को उत्पन्न कर देती है। तो स्व आश्रय भक्तियों का, स्व आश्रय और भक्तियों के दोनों का अभिव्यक्ति विवक्षा को लेकर कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं नैर्मल्यता, निर्मलता है भक्ति शिशुनिष्ठ निर्मल भाव के द्वारा। भक्ति क्या करती, भक्ति रूप माता अपने पुत्र को देख करके, है ना, रक्षा करती है उसके। भक्ति अपने पुत्र को देखते है, पुत्र के प्रति देखती है कि ये पुत्र मेरा कैसा निश्चल है, कोई इसमें विकार नहीं है। और फिर कोई विकार न होने कारण उसके उस विकार से रहित स्वभाव को देख करके और भी क्या कर देती है, उसको वो आनंद का भरमार कर देती है। यहाँ पर निर्मल्य को देख करके निर्मलता हो जाती भक्ति में। भक्त रूप जो शिशु है, भक्त रूप शिशु में रहने वाले निर्मल भाव के द्वारा, कैसे, निर्मल भाव के द्वारा। अब जैसे 1 वर्ष का बालक है, निर्मल है, कोई वासना आदि नहीं है, तो माता ने देखा कि ठंडी का समय आ गया, गर्मी का समय आ गया, बरसात का समय आ गया, तो जब जिस ठंडी के समय में आ गया तो उसके ऊपर कपड़े आदि पहना दिए, ऊपर छावना कर दी। बारिश का समय है तो उसको ऐसी जगह में बिठा दिया, और मच्छर आदि न गए, है ना। और गर्मी का समय है तो वृक्ष की छाया में, अन्न की छाया में उसका कर दें, क्या कर देते, तो उसकी आच्छादन कर देते, छादनम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर छादन कर देते हैं। अर्थात उसको किस से छादन, तो शीत से, शीत ठंडी के समय में कपड़े पहना दे दिए, गर्मी और गर्मी के समय में मच्छर भी काटते हैं बालक को, तो मच्छरों से बचाने के लिए वो साधन का प्रयोग कर देती हैं। और मच्छर है ना, मशक आदि और पीड़ा आदि होती है बालक को, होती कि नहीं होती, बहुत से बालकों को पीड़ा होती है, उस पीड़ा को निवृत्ति करने के लिए वो क्रिया कर देती है। तो अपने बालक के निर्मल भाव को देख करके, निर्मल भाव से प्रसन्न होकर के माँ भक्ति रूप माता रूप अपनी माता उस बालक के ऊपर शीत ठंडी आदि गर्मी आदि सारे मौसमों के द्वारा उसकी रक्षा करती है। तो कहते हैं वस्त्र रूपम कवचम आत्मोति, वस्त्र रूप जो कवच है उस कवच को पहना देती है। माता क्या करती है पुत्र के प्रति, तो 1 वर्ष का बालक है तो उसको ठंडी गर्मी आदि के माध्यम से वस्त्र आदि पहनाती रहती है, स्नान आदि कराती है। रोगी है तो उसको इलाज आदि के द्वारा औषधि के सेवन करा करके सुस्वस्थ रखती है। तो आगे कहते हैं निर्मलता से, कहते बाचा संख्य मुख स्थित है, क्या है, बाचा, बाचा है ना, बाचा संख्य मुख स्थित। अब आप कहते हैं वाणी के द्वारा, वेद रूप वाणी के द्वारा, भक्ति रूप जो माता है वेद रूप वाणी के द्वारा, है ना। और क्या कहते हैं, वेद रूप वाणी के द्वारा और शंख मुख से स्थित है, शंख मुखों के द्वारा, शंख है ना, शंख बजाने वाले शंख, वेद रूप वाणी के द्वारा, वेद रूप जो वाणी है उस वाणी के द्वारा। और यहाँ पर कहते हैं शब्द न,
सैव संकतन मुखेश्वर। तो वेद रूप वाणी के द्वारा वेद रूप वाणी के माध्यम से वह माता अपने भक्त को, वेद रूप वाणी रूप जो वेद रूप वाणी है, वाणी से क्या निकलेगा, वेद से क्या निकलेगा, अमृत निकलेगा। तो अमृत को वाणी, तो वेद रूप जो वाणी, वेद वाणी है, वेद रूप वाणी वो शंख, शंख है, वेद रूप वाणी ही शंख है। वेद रूप जो वाणी है वह ही शंख है। उस शंखों के द्वारा वह उसको अमृत का पान कराती है। तो जैसे तो यहाँ पर कहते वेद रूप वाणी ही वह साहिब शंख है, वही शंख है, वही तन्मुख से, शंख मुख से, वेद रूप शंख के मुख से ही तन्निष्ठों के द्वारा, तन्निष्ठों के द्वारा वेद रूप शंख रूप, वेद रूप जो शंख है उस शंखों के द्वारा, उस शंख में जो रह रहा है रस, कौन सा रस रह रहा है, उस रसों द्वारा, उस शंख में क्या भरा हुआ है, रस भरा हुआ है। वेद रूप जो शंख है, वेद रूप वाणी है, वो वाणी ही क्या है, शंख का मुख है। उस शंख में जो भरा हुआ है अमृत भरा हुआ, उस अमृत के द्वारा अरे अपने पुत्र, बालक रूप पुत्र का पालन पोषण करती है। तो अमृत यहाँ पर क्या है, कहते हैं बाबा चरित्रामृत ही, चरित्रामृत रूप अमृत के द्वारा उस बालक का, भक्त रूप बालक का पालन करते हैं। तो कौन से चरित्र वा, और भावत चरित्राणी एवं अमृतानी शरीराणी क्षीराणी सही। तो 1 वर्ष का बालक है, तो 1 वर्ष का बालक है, तो यहाँ पर कहते हैं, तो देखिए अरे चरित्रामृत है, बोलते कौन से, भगवान भोलेनाथ के चरित्र ही अमृत हैं। भगवान भोलेनाथ के चरित्र है ना, शिव पुराण में जो चरित्रों का वर्णन किया है, शिव महिमा में वर्णन कर दिया, अन्य अन्य पुराणों में वर्णन कर दिया, वेद में वर्णन कर दिया, स्मृति में वर्णन किया। तो भगवान भोलेनाथ का जो चरित्र लीला आदि है वही क्या है, अमृत है। उन वह अमृत ही क्या है, क्षीर है। 1 वर्ष के बालक को पीने के लिए दूध है, माँ का दूध है। 1 वर्ष का बालक कैसे माँ का दूध पीता है, अथवा माँ के पास में जो दूध कम भी निकलता है तो गाय का दूध पिलाती माता। किस में डालकर पिलाती है माता गाय का दूध, बोलते शंख में डालकर पिलाती है। जैसे अभी वर्तमान में महिलाएं क्या से पिलाती हैं, वो बाटल पकड़ा देती हैं, तो फिर बड़े होकर के बालक फिर 1 हाथ वाला पौवा पीते हैं। माता छोटी माता अपने बालक को छोटी सी बाटल पकड़ा देती है ना, पीने के लिए। वो बाटल पीते 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 बड़ी बड़ी बाटल पीने लगता है? नहीं नहीं। तो देखो उदाहरण है। तो जैसे अभी माताएं अपने बालक को बाटल के द्वारा दूध पिलाती हैं, वो पहले कैसे पिलाती थी माताएं, और उसे है शंख लेती थी, उस शंख में दूध भरती थी, उस शंख में दूध भर करके पहले शंख को धो देती थी, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा भरा सकता है ना। तो पहले शंख को पानी से धो दिया, क्योंकि शंख में अंदर बाहर से दोनों तरफ से पानी खींच लेता है। तो पहले शंख को धो दिया तो उससे साफ हो गया। इसके बाद उसमें दूध डाला, दूध डालकर चौन तो होती है उसमें, तो चौन को मुख में घुसा दिया, डाल दिया। तो चौन के माध्यम से, शंख के मुख के माध्यम से बालक को दूध पिलाती थी। तो बालक जब दूध पी करके क्या हो जाता, खिल जाता था, प्रसन्न हो जाता था। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर माता दूध कैसे पिलाती है, बोलते भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों, भगवान भोलेनाथ का चरित्र है, चरित्र कैसे अमृत है। अमृत क्या है, वो क्षीर है, दूध है। 1 वर्ष के बालक रूप भक्त का ये भगवान भोलेनाथ के चरण, भगवान भोलेनाथ का चरित्र ही अमृत रूप दूध है। उस दूध को शंख रूप मुख के द्वारा, वेद रूप वाणी ही शंख है, शंख है। उस शंख रूप मुख के द्वारा भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप जो अरे चरित्र हैं, उन चरित्र रूप जो दूध है, उस दूध का ही पान कराती हैं। उदाहरण दिया जैसे यथा शंख में स्थित पय के द्वारा शिशु के उदर में दूध चला जाता है, पूरी अति शंख है ना। शंख क्या कर देता है, शंख के माध्यम से बालक को दूध पिला देती है माता अपने। तथा उसी प्रकार से भक्ति रूप जो माता है वह भी पूर्वोक्त लक्षणों के द्वारा भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप अमृतों के, भगवान भोलेनाथ का जो चरित्र जो अमृत है, अमृत रूप जो दूध है, उस दूध के द्वारा शिशु रूप है, जैसे शिशु का चरित्र अमरों के द्वारा वह भक्त रूप है बालक को क्या करा देती है, पूर्ण कर देती है। जैसे बालक
दूध को पी करके सुधा की निवृत्ति हो जाती है, हो जाता है कि नहीं, हो जाती है उसकी। उसी प्रकार के भक्त रूप बालक को भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों के चरित्रों का जब ज्ञान श्रवण कर लिया, पान कर लिया, भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों, भगवान भोलेनाथ का जितना भी चरित्र है वो अनंत है वो तो, लेकिन कुछ कुछ चरित्रों का उसने पान कर लिया, तो पान करने से उसकी क्या हो जाती है, एक सुधा रूप है जो, अरे उसको ये जानना है, ये जानना है, ये जानने की जरूरत है, फिर नहीं रहती, उसकी सुधा की निवृत्ति हो जाती, पूर्ण हो जाता है। तो और किस प्रकार से है भक्ति रूप माता, अरे उसके 1 वर्ष रूप बालक की, भक्ति रूप बालक की रक्षा करती, किसके और उपाय से करती है, कहते हैं रुद्राक्ष ही वसितैन है। जैसे माता है ना, 1 वर्ष के बालक को अपनी माँ स्वयं की, जो जिसने जन्म दिया उसे माता ने अपने बालक को किसी की नजर न लग जाए तो क्या लगा दीजिए, टीका लगा देती है, लगाती कि नहीं लगाती, टीका लगा दिया, काजल लगा दिया, अन्न लगा दिया। उसी प्रकार से भक्ति रूप माता भी अपने बालक के ऊपर नजर न लगे, इसलिए दूसरे लोग नजर न लगा दें, है ना, पीड़ा ना पहुंचाए, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए रुद्राक्ष पहना देती है। रुद्राक्ष से अकेला और काम नहीं चलता तो भस्मी लगा देती है, रुद्राक्ष भस्मी रूप टीका लगा दिया, माला, जैसे माता अपने बालक को कई कई प्रकार की माला पहना देती हैं बचाने के लिए, है ना, ताबीज आदि पहना देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी भक्ति रूप माता बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए रुद्राक्ष रूप माला रूप ताबीज को पहना देती हैं। उधर माता अपनी बालक के लिए काजल लगा देती है, कान के नीचे आदि। इधर क्या लगा देती है भक्ति रूप माता, त्रिपुंड लगा देती है। तो त्रिपुंड के द्वारा बपूसेन शरीर, 1 वर्ष के बाद भक्ति रूप बालक का, भक्ति रूप माता अपने भक्ति रूप बालक के शरीर की रक्षाम आतनोती थी, रक्षा को करती है ना, यानी भक्ति के रक्षण के विषय में भक्ति तुल्य रक्षिका नास्ति। ऐसे भक्ति के रक्षण के विषय में भक्ति के समान कोई रक्षिका दूसरी नहीं है। भक्ति जिस प्रकार से भक्ति की रक्षा करती है उसी के समान, जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है उसी प्रकार से भक्ति भी अपने भक्ति रूप बालक की रक्षा करती है। उसके समान कोई दूसरा रक्षा, भक्ति के अलावा भक्ति की रक्षा करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं है। भक्ति के रक्षण के विषय में भक्ति के समान रक्षा करने वाला कोई दूसरा उसका भक्त का नहीं है। जैसे बालक के लिए माता से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है, इसी प्रकार से भक्ति के लिए भक्ति से बढ़कर कोई रक्षा करने वाला दूसरा नहीं है। ऐसे सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, सभी को भस्म लगाना चाहिए, है ना। यहाँ पर कहते हैं सर्वदा शिष्या कंठे रुद्राक्षान धारयेत् तु यः पंचाक्षरी जप परा सा मे भक्ता सा मे प्रिया। ये रुद्राक्ष धारण की महिमा में आया है। सर्वदा, सभी कालों में, शिरसा, सिर के द्वारा, कंठ में रुद्राक्ष को धारता है, ये या जो पुरुष धारण करता है, हमेशा कंठ में, सिर से कंठ में रुद्राक्ष को धारण करता है। सिर पर धारण करता है, कंठ में धारण करता है। बहुत से लोग सिर पर बांधते हैं ना, देखा होगा आपने, जूड़े बांध लेते हैं, माला धारण कर, दक्षिण भारत में देखा होगा, एक माला पहनते हैं यहीं पर। और पंचाक्षरी जप में रत रहता है, पंचाक्षरी परख रहता है, पंचाक्षरी विद्या का जानता है, मंत्र का जाप करता है, ऐसा सा में भक्ता, वह मेरा भक्त है, सा में प्रिय, वह मेरे लिए बहुत प्रिय है। और आगे कहते हैं ब्राह्मण ही क्षत्रिय वैश्य ही शूद्र ही शंकर ही अपभ्रंशा भस्म त्रिपुंड्रो धूलनात्मनः। यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए और वर्ण संकरों के लिए और अपभ्रंशों के लिए, है ना। अब जो आपने वर्ण धर्म से च्युत हो गए तो मिलिक्स हो गए ना, बोलते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा, वैश्यों के द्वारा, शूद्रों के द्वारा और संकर वर्णों के द्वारा। संकर वर्ण तो आप जानते ही है ना, कोई जाति नहीं है उनकी, लेकिन किसी भी लड़की से विवाह कर लिया, उससे उत्पन्न होने वाली संतान संकर वर्ण हो जाए। पर अब रंश जो भ्रष्ट ही हो गए, उनके द्वारा भी
जो कोई भी भस्म, ये सारे इन सबको भस्म धारण करना चाहिए। त्रिपुंड उद्धूलन आत्मा, त्रिपुंड रूप को दुल्हन के द्वारा भस्म को धारण करना चाहिए। आधा सभी को धारण करने का, भस्म सभी को लगाने के अधिकार है। ऐसे तक हाँ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, और अब मलेच्छों को भी धारण करने का। दक्षिण भारत में तो बहुत लगाते हैं। देखिए दक्षिण भारत में स्त्रियां भी लगाती हैं, पुरुष भी लगाते हैं। वहाँ तो आप मंदिर में जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर में मिलेंगे, तो वहाँ पर कटोरी में भस्म पड़ी मिली रहती है, रखी रहती है। जैसे मंदिर, भगवान का मंदिर है, वहाँ के पास में एक कटोरी रहेगी, कटोरी में भस्म रखी रहेगी, कहीं दीवार के पास में पड़ी रहेगी। वो क्या करते हैं, बस वहाँ गए, एक तो घर में ही रखते हैं वो साल, जो भी पूजा करने जाते हैं पहले लगा के चले जाते हैं बस ना है। ये बनाते हैं, वो बनाते हैं वो बनाते हैं सब। यहाँ पर जो आती सभी मंदिरों में बनी हुई रहती है। वो तो चिता की नहीं हो, चिता की कोई नहीं रहती, वो सब यार बनाते हैं, गाय के गोबर से बनाते हैं। इसलिए सभी को धारण करना चाहिए। देखो मंदिरों में रहती है, मंदिर में बहुत ऐसी लगा लेते। दक्षिण भारत के इधर के मंदिरों में नहीं रखते, भस्मी कम रखते हैं, लेकिन उधर के मंदिरों में क्या रखते हैं, भस्मी पड़ी रहती है, रखी रहती है। बहुत उधर ही ज्यादा उपयोग, उसका फैक्ट्री आदि होगी। नहीं इधर तो नहीं नहीं, इधर देखो इधर जानते थे, लेकिन इधर के वो क्या होते हैं, कोई अरे हमको क्या बोलेगा, ये खराब बोलेगा, दसवीं लगा दिया ना, अरे ये तो पंडित आ गए, पंडित आ गए, व्यंग मार दिया, व्यंग। तो व्यंग मार देने से वो लड़के लड़की लगाती नहीं है। उधर के वहाँ पर व्यंग कोई नहीं मारता, उधर के सब सारी। हाँ वो तो दक्षिण से लगाते हैं। वहाँ तो आनी वो है, सारे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, स्वभाव है सभी को। स्नान करके वो तुरंत भस्मी लगाते हैं, मंदिर में जाएंगे भस्मी लगाएंगे, ऑफिस में जाएंगे भस्मी लगाएंगे, और दुकान खोलेंगे तो भस्मी लगाएंगे, तो सभी लगाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सभी को भस्म धारण करना चाहिए, है ना। उद्धूलयति गात्राणि तेन च अर्चति माम अपि तस्मात् ते परतरा भक्तिर मम राम न विद्यते। राम जी को लेकर के वर्णन किया, जो अपने गात्रों को भस्म के द्वारा उद्धूलित करता है, लगाता है, और मेरी उस भस्मी के द्वारा मेरी अच्छा भी करता है, और है ना, और मेरी मेरी पूजा भी करता है, अर्चना पूजा भी करता है, उससे बढ़कर के भक्ति और कोई दूसरी नहीं है। ममा राम न, हे राम, उससे बढ़कर कोई दूसरी ममा न विद्यते, उससे बढ़कर कोई भक्ति मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। जो अपने सारे गात्रों में लगाता है भस्म, और मेरी भी अर्चना करता है, तब है तस्मा, इसी हेतु से परतरा भक्ति, वही परतरा भक्ति है, उससे बढ़कर कोई दूसरी नहीं है। मम मेरे लिए न विद्यते, वही सबसे बड़ी पराभक्ति है। अब यहाँ पर एक और भक्ति उसमें आया है, भागवत में भी आया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना अपार सच्चित्ते सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। जो भक्ति से युक्त है ना, ये तो भक्ति से युक्त होकर के उसका कुल भी पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, भांति प्रति पूर्ण हो जाती है, पुण्यवती हो जाती है। जिसका मन अपार चित्त सागर में डूबा हुआ है, पर ब्रह्म में लीन हो गया है जिसका चित्त, उसके लिए उसका कुल पवित्र, जननी कृतार्थ, वसुंधरा भी भागवती, वसुंधरा भी पुण्यवाली हो जाती है, जिसका परमात्मा में चित्त डूबा हुआ है। भक्ति रूप बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति कुचित चा विज्वलद विलज्य उद्गायति नृत्यते चा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरी भगवान विष्णु भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति से युक्त हुए संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है। बाघ गदगदा द्रवते, उसकी वाणी है ना, कभी कभी भक्ति के आवेश होकर के उसकी बाघ गदगद होकर द्रवत गाने लगती है। जैसे बालक है ना, बिना कुछ सोचे ही गाने लगता है ना,
उसी प्रकार से पराभक्ति से हो जाता है जो भक्त है, वो बाग गदगदा हो जाती है, गदगद होकर के कुछ न कुछ गाने लगता है। यस जिसका जिसका बाग गदा होकर के गदगद होकर के द्रवीभूत हो जाता है, यानी भगवान भोलेनाथ के विष्णु के चरित्र का गान करता रहता है। चित्तम, उसका चित्त बागदा होकर, रुदती, उसका रोने लगता है कभी कभी। चित्त क्या हो जाता है? रोने लगता है। मन रोने मतलब अंदर से रोने लगता है, आंखों के माध्यम से आंसू बहने लगता है। अभिक्षणम, कभी कभी तो देखने लगता है इधर उधर, है ना। और कभी कभी हंसती को चिच्चा, हंसने लगता है। कभी कभी रोने लगता है, कभी कभी हंसने लगता है, कभी कभी गाने लगता है। और कभी कभी विलज्ज, बड़े जोर जोर से लज्जित भी हो जाता है। विगता लज्जा, लज्जा भी छोड़ दिया। कभी कभी तो ऐसा गाता है कि अरे आनंद विभोर हो जाते दूसरे व्यक्ति भी। स्वयं तो आनंद विभोर है ही है, किंतु दूसरों को भी आनंद विभोर कर देता है। हाँ, गायती, इतनी स्वर मधुर स्वर से गाता है। नृत्यते, लोगों के सामने नाचने लगता है। लोगों के सामने तो नहीं स्वयं तो नाचता है, अब स्वयं के नाचते नाचते लोग आ गए क्या करें, तो नाचने लगता है। मद भक्ति युक्त हो, मेरी भक्ति से युक्त होकर के ऐसा व्यक्ति, कभी उसकी वाणी मेरी भक्ति से युक्त होकर के वह उसकी बात है, उसका जिस भक्त का चित्त वाणी कैसे गदगद होकर निर्वत हो जाती है। चित्त रोने लगता है, देखने लगता है, हंसने लगता है। कभी कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कभी कभी अच्छी मधुर स्वर से गाने लगता है, कभी कभी नाचने लगता है। तो ऐसे मेरी भक्ति से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। और तो भागवत पुराण का 11वें स्कंद के 14वें का 24वां श्लोक, भागवत पुराण का।